हिंदी टॉपिक सर्वनाम। आज हम बात करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन सोहन के साथ उसके घर गया, वह मुझे अपनी पुस्तक नहीं दे रहा है। तो जब हम नाम की जगह उसके, अपनी, मेरी, तुम्हारी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो कौन से सर्वनाम है? जैसे मैं, हम, उसका, वे, ये शब्द जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसके मुख्य 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में वे तीनों व्यक्ति आते हैं जो बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं और जिसके विषय में बात हो रही है। अर्थात मैं, हम, वह, वे, तू, तुम, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। तो इससे हमें बात करने वाले, जिससे विषय में बात हो रही हो और जिससे हम बात कर रहे हैं, उन व्यक्तियों का बोध होता है, उन पुरुष का बोध होता है। तो इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के बारे में हमें निश्चित जानकारी देते हैं। कोई चीज आपके पास या दूर है, आपको उसकी जब निश्चित जानकारी मिल रही हो तो वो शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरा पेन है, यह, वह तुम्हारी पुस्तक है, वह, वे 4 लोग हैं, वे। वो शब्द जो निश्चित जानकारी दें निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, वे। तीसरा भेद है इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय जहां कुछ निश्चित ना हो, वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम या किसी चीज के बारे में हमें अनिश्चित जानकारी देते हैं, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया, कौन आया पता नहीं, कुछ रुपए दे दो, कितने दे दो पता नहीं। तो जब हमें अनिश्चित जानकारी मिलती है तो हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किसी। कोई, कुछ, किसी। दरवाजे पे कोई आया है कि वह कुछ मांग रहा है, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, तो ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला हमारा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक के नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि वो शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन आया है, तुमको क्या चाहिए, कहाँ जा रहे हो। तो ये शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसने, कहाँ, क्या, कौन आदि, ये सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला और 5वां भेद है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, रिलेशन। तो वो शब्द जो 2 सर्वनामों या 2 वाक्यों के बीच में संबंध बताएं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जो वह, जो जीतेगा वह पुरस्कार पाएगा। जैसे पैसा, जैसे जो, सो, जो, वह। इन शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा अंतिम और आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स, निज का मतलब होता है अपना। तो वो शब्द जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप ही बाजार जाएगा, अपने आप। उसने सभी सवाल स्वयं हल कर लिए, स्वयं। तो वो
वो शब्द जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। स्वयं, खुद, अपने आप। सो आई होप आपको सर्वनाम उसके भेद समझ आ गए होंगे। हम एक बार फिर से इसे एक बार दोहराते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके मुख्य 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, जिसमें बात करने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में बात हो रही हो की जानकारी मिलती है। निश्चयवाचक, जो हमें पास या दूर की वस्तु का निश्चित ज्ञान कराता है। अनिश्चयवाचक, जिससे हमें किसी वस्तु या सर्वनाम की निश्चित जानकारी नहीं हो पाती है। प्रश्नवाचक, वे सर्वनाम हैं जो प्रश्न पूछने, कुछ जानने के लिए इस्तेमाल होते हैं। संबंधवाचक, जो सर्वनाम या फिर वाक्यों के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। और अंत में है निजवाचक, वे शब्द जो हम अपने लिए, स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। थैंक यू सो मच।